तुला राशि वाले, मैं ये कभी नहीं बोलता हूं कि आप कर्म करना छोड़ दीजिए। निश्चित तौर पे एक बहुत ही दयालु और भावुक इंसान होते हैं आप। परिवार के अलावा सभी लोगों को लेकर के भी चलते हैं और निश्चित तौर पे धन भी आप अपने मेहनत के दम पे और ईमानदारी के दम पे कमा लेते हैं। इवन कि दूसरे लोग भी गलत करना चाहते हैं तो आप उसको भी सही रास्ते पे चलने के लिए प्रयासरत कराते हैं और सही रास्ते पे लेकर के चलाते भी हैं, जो जीवन में एक निश्चित तौर पर बहुत बड़े मुकाम की ओर आप जाते हैं। लेकिन आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है तुला राशि वाले, कि आपके अंदर जो है ना, लोगों को छोड़ करके अकेले रहने की भावना ज़्यादा पैदा होती है, जिसको हमारे सनातन धर्म में या वैदिक शास्त्र में कहते हैं कि इंसान को कहीं ना कहीं अकेले रहने वाले को ठीक नहीं माना जाता है। क्योंकि आप जब अकेले रहेंगे तो ये क्या होगा ना, कि आपको वास्तविक और भौतिक जीवन से दूर करता है, और दूर करने के चक्कर में समाज की क्वालिटी को आप समझ नहीं सकते हैं और आपका दिमाग एक जगह पे कहीं ना तो कहीं एकाग्र हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं बोलते हैं। और क्या होता है कि आप अपनी बातें भी दूसरे से प्रॉपर शेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीवन में जो है ना, आप थोड़ा सामाजिकता के अंदर ज़्यादा रहिए, लोगों से बातचीत कीजिए। अगर विवाह से भागते हैं तो विवाह करने का कोशिश कीजिए और जीवन साथी के साथ भी समय एक्सपेंड करने का कोशिश कीजिए। नहीं तो जीवन में आप वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो इंसान हर लोग कर पाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए वैराग्य से बाहर निकल करके भौतिक संसाधनों का प्रॉपर यूज करके सामाजिकता के बीच में कैसे जिया जाता है, तभी आप बहुत सफल हो सकते हैं। नहीं तो सफल तो आप जरूर रहेंगे, लेकिन उस लेवल का सफल नहीं हो सकते जितना हर इंसान हो सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान मैंने आपके लिए दे दिया है। इसीलिए सामाजिकता में रहिए और फैमिली के बीच में अपनी बातों को शेयर करिए। देखिए, जीवन में एक सफलता प्राप्ति के लिए एक नया आयाम प्रारंभ हो जाएगा। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण भविष्य फल लेकर के हर महीने की तरह इस बार भी मैं प्रस्तुत हो गया हूँ। तुला राशि वाले, ये जो भविष्य फल है, इसमें मैं आपको पूरे 31 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र, इनकम का हाल, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान, संपत्ति, माता पिता, जीवन के जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं सभी बातें बताऊंगा। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है मैं सारी बातें बताऊंगा। कोई भी बात आपके समक्ष जो है नहीं छुपाऊंगा। ये जो वीडियो रहेगी तुला राशि वाले, ये जो है ये चंद्र राशि पे आधारित है। आप चाहें तो इसे लग्न राशि के हिसाब से या नाम राशि के हिसाब से भी जरूर देख सकते हैं। और वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं प्रदान कर दूंगा। तुला राशि वाले, चलिए सबसे पहले 31 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में जो है 1 जुलाई तक जो है मंगल नीच के बैठे हुए हैं और 7 जुलाई तक शुक्र बैठे हुए हैं। तुला राशि वाले, आपको यह जानकारी मैं दे दूं कि आपकी राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। निश्चित तौर पे शुक्र केंद्र में बैठे हुए हैं जो शुभ स्थिति में है, लेकिन 7 जुलाई से ये आय स्थान में जाएंगे। मैं बहुत ही सीधी बात करता हूं, घुमा करके नहीं करता हूं। 1 जुलाई से मंगल जो है निचस्थ भाव को छोड़ करके अपना निचस्थ भाव यानी दशम भाव को छोड़ करके एकादश भाव में चला जाएगा। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के मध्य में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा 8 जुलाई से, जब कर्म क्षेत्र पे आपका जो है बुध विराजमान हो जाएगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। यानी निश्चित तौर पे 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में नए नौकरी व्यवसाय में योग रहेगा। आप एक्टिव होंगे, आपका मन काम करेगा कि नहीं, एक बार और कोशिश करना चाहिए। लेकिन 8 जुलाई से आपका जो जीवन का तरक्की का रास्ता खुलेगा और यहीं पे 17 जुलाई को जब सूर्य भी आ जाएंगे तो ये जो 17 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में का बहुत ही प्रबल योग बनेगा, जिसका नाम है बुध आदित्य योग। मतलब 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई का जो समय है ना आपके जीवन का, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। जिनको लगता था जीवन में कुछ नहीं हो सकता, उनका हो जाएगा। किसी प्रकार का नौकरी व्यवसाय में केस मुकदमा चल रहा था, वह भी जय हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के बहुत ही बेहतर योग बनता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा आप एक नए मुकाम पे जाना चाहते थे या काफी समय से एक पद पे थे, चेयरमैन वगैरह का पद चाहते थे या नौकरी वगैरह छोड़ के अपना व्यवसाय करना चाहते थे, तो उसके लिए 8 जुलाई से 25 जुलाई का समय बहुत ही बेहतर है, कहीं से कोई शक नहीं है। नौकरी व्यवसाय को लेकर के कोई बेहतर ऑप्शन है? बिल्कुल। क्या है ना कि 2 महीने से कोई नौकरी व्यवसाय को लेकर कोई बेहतर बदलाव नहीं मिल पा रहा था, और बदलाव हो भी रहा था तो सैलरी वगैरह कुछ तो इंक्रीज हुआ नहीं, एक ही जगह पे लटके थे, बल्कि थोड़ा सा और उल्टा स्थानांतरण होकर के परेशानी बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या है कि अब चला जाएगा मंगल आय स्थान में 1 जुलाई से, जो द्वितीय और सप्तम भाव का अधिपति भी है, चतुर्थ भाव पे उच्च की दृष्टि रहेगी। ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि मनचाहा स्थानांतरण भी हो जाएगा, नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के भी योग दिखेंगे। यानी कर्म क्षेत्र के मामले में बहुत ही बेहतर है।
लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का अगर मैं बात करूं, पंचम भाव का शनि वक्री निश्चित तौर पर लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा सा तो दिक्कत पैदा कर रहा है, पर कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है। 1 जुलाई से पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल जो है टेक्नोलॉजी के सीधे कारक होते हैं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के मालिक होते हैं, और यहीं पे 7 जुलाई से चले जाएंगे शुक्र भी, और 25 जुलाई को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। मतलब आपके जीवन में इस महीने बहुत ही बेहतर योग है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ का, लेकिन मोटा लाभ इसमें मिलना चालू होगा 7 जुलाई के बाद से। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, देखिए विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में बुध है, मंगल है। एकदम सीधी बात बोलूंगा, कुछ नहीं घुमाऊंगा, 8 जुलाई के बाद विदेश यात्रा का योग बेहतर है, और 100% इस महीने आप विदेश जा रहे हैं, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। खास करके 8 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में सीनियर से सपोर्ट मिल जाएगा, व्यापार में अच्छे ऑर्डर मिल जाएंगे, व्यापार में या नौकरी में परिवर्तन हेतु आप विदेश जा सकते हैं। और अगर इनकेस गलती से कोई 25 जुलाई तक नहीं गए तो 25 जुलाई के बाद तो ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव सीधा एक्टिव हो जाएगा, बुध चले जाएंगे अपनी स्वयं की राशि में 25 जुलाई से। इसके अलावा मैं बात करूं पैसा, बिना पैसे का दुनिया में तो कुछ होना नहीं है। तुला राशि वाले 2 महीने से खर्च में तो पीएचडी हुआ पड़ा है, लेकिन अब क्या है कि धन कारक सूर्य जो है, माफ करेंगे, धन कारक मंगल जो है वो आय स्थान में जा रहे हैं, और डेफिनेटली अपनी चतुर्थ दृष्टि से स्वयं अपनी राशि को देखना चालू कर देंगे। यानी 1 जुलाई से मोटा मोटा इनकम, 1 जुलाई से आपका जहां जहां पैसा फंसा हुआ है सरकार के पास, पेंशन में, इंश्योरेंस में, फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के, पीएफ वगैरह का जो पैसा फंसा हुआ है, किसी प्रकार का लिटिगेशन में जो पैसा फंसा हुआ था, आपका 1 जुलाई से तो बल्ले बल्ले है। और यहाँ पे गुड न्यूज देखो क्या है कि आपका आय का मालिक सूर्य जो है वो त्रिकोण स्थान में रहेंगे, बहुत ही अच्छा भाव में रहेंगे 17 जुलाई तक, फिर केंद्र में चले जाएंगे। ओहो, बहुत बेहतर है, लाभ की हो बहुत ही अच्छे हैं। तुला राशि वाले इस महीने आपका सैलरी इंक्रीज हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, पैसे की प्राप्ति हो रही है। और मैं क्या ही बोलूँ आपको, क्योंकि 1 जुलाई से मंगल आय स्थान में चले जाएंगे, और शुक्र 7 जुलाई से आय स्थान में चले जाएंगे, और सबसे ज्यादा लाभकारी है 25 जुलाई को जो है बुध चले जाएंगे आय स्थान में। मतलब कहना नहीं है, इस महीने पैसे छाप रहे हो आप, गारंटी इस बात की, बस थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, मेहनत करना ज़्यादा चालू कर दो। खुशी होती है जब कोई ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए विवाह स्थान पे राहु और बृहस्पति बैठे हुए थे, और इन दोनों ग्रह का बैठना शुभ तो नहीं मानेगा, और शनि की तीसरी दृष्टि जब वैवाहिक जीवन को कचड़ा बना करके रखे हुए था। अब तुला राशि वाले शनि वक्री हो गया है, बृहस्पति की डिग्री बढ़ रही है, राहु तो कमजोर हो रहा है क्योंकि अब वो मीन राशि की तरफ जाना चालू कर रहा है। सीधी बात करूंगा, कहीं से कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, ईश्वर ने आपका सुन लिया है। सप्तम भाव और द्वितीय भाव का अधिपति मंगल अब आय स्थान में जा रहे हैं, तो आपके जीवन में लिख लो 1 जुलाई से वैवाहिक जीवन ठीक हो रहा है, विवाह के रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, सेपरेशन, डिवोर्स जैसी जो बातें बढ़ी हुई थी सब में सुधार हो रहा है। और जिनको लगता था कि विवाह के कोई रिश्ते नहीं आएंगे वो भी लिख लो, आपके वैवाहिक जीवन के रिश्ते बहुत ही अच्छा जाएंगे। लेकिन लव लाइफ में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा मन में नेगेटिव ख्याल या कुछ गंदी बातें आ सकते हैं जो रिश्ते को खराब कर सकता है, जैसे कि एक दूसरे के मध्य में बिलीफ सिस्टम कमजोर हो सकता है। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है, देखिए तुला राशि वाले भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में है कौन, शनि है। अब यहाँ पे देखिए चतुर्थ भाव पे जो है 7 जुलाई तक शुक्र की दृष्टि, 7 जुलाई के बाद बुध की दृष्टि, 17 जुलाई से सूर्य की दृष्टि, और सूर्य आपकी कुंडली में आय का कारक होते हैं, इसलिए इनके ऊपर ना कोई केंद्राधिपति दोष लगता है, ना अष्टम, द्वादश और षष्टम भाव का दोष लगता है। इसीलिए पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग अच्छा है, माता पिता का सहयोग अच्छा है, सामाजिक लोगों का सहयोग अच्छा है, खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी आपका सॉल्व होगा, खुद की प्रॉपर्टी वाहन परचेज आप कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है मेंटल पीस भी मिलेगा, मतलब जबरदस्त है। तुला राशि लगता है कि आपका तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल, प्रथम संतान को लेकर के इस महीने थोड़े से परिस्थिति डैमेज हो सकती है क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। प्रथम संतान के शिक्षा को लेकर के, भविष्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो प्रथम संतान कंसीव वगैरह करना चाहते हैं आपके लिए समय तो देखिए बेहतर रहेगा, लेकिन शिक्षा में आपको मन को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो घरेलू विवाद, माता पिता से विवाद, इन सभी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, जिसको लेकर शिक्षा में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा जो है पढ़ाई, कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो आपको बड़बोलवा नहीं बनना है, कंट्रोल करके बिहेव सेल्फ में आप रह करके अपने शिक्षा में इंटरव्यू को क्लियर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा द्वितीय संतान की बात करूँ, पूरे महीने बहुत ही अच्छा और ईश्वर की कृपा है कि अब अच्छा होने जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पूरे महीने का स्थिति बहुत ही बेहतर है। हाँ, थोड़ा टॉन्सिल वगैरह रहेगा क्योंकि 4 ग्रह एकदम गले स्थान को बैठ कर डैमेज करेंगे, तो ठंडा कोल्ड खाने से बचिएगा,
केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है केस मुकदमा से रिलेटेड या कहीं मोटा धन की प्राप्ति थी या ससुराल पक्ष से मतभेद था, उसमें भी आप विजयी हो रहे हैं। तुला राशि वाले सीधी बात है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और अपनी बुद्धि को थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। लग्न में केतु बैठ करके थोड़ा सा दिक्कत तो कर रहा है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा आप ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। और उपाय के तौर पे माता लक्ष्मी का पूजा आप करिए। 1 जुलाई तक हनुमान चालीसा का पूजा आप कर सकते हैं। और सीधी बात, पीला चंदन का तिलक लगाइए। हो सके तो पूरे महीने एक सफ़ेद धागा अपने दाहिने हाथ में बांध करके रखिए, या रिंग फिंगर में एक चांदी का छल्ला पहन लीजिए। गारंटी कि बहुत बेहतर होने वाला है। ऐसे मेरे मुंह से जल्दी अच्छा निकलता नहीं, अगर निकल रहा है तो 100% हो जाएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य का भविष्यवाणी मैं कर दिया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, जो हर बार एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता हूँ। पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।